पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उनके मन गंदा है और गंदगी को निकाल करके अगर सोचेंगे तब बात करेंगे। ये जो मतदाता पुनरीक्षण का काम है ये किसी के अगेंस्ट में नहीं है, उसके अगेंस्ट में है जो भारत का नागरिक नहीं है और भारत में अनधिकृत रूप में नागरिक बन करके भारत के राजनीति को प्रभावित कर रहा है। वैसे लोगों को देश निकाला करना ही चाहिए। इसके लिए मतदाता पुनरीक्षण का मामला है। इसलिए अगर सिंबल साहब बोलें चाहे कोई भी बोलें, उनके मन को कम से कम जो कालिस्मा है, कालिमा है, उसको हटा करके बोलें तब उनको समझ में आ जाएगी। सर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल चिराग पासवान भी उठा रहे हैं। नहीं, इसके बारे में तो कल हम कहा है। चिराग पासवान जी हम लोगों के गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी। इसीलिए मैं उनको कहता हूँ कि कहीं लगता है कि अनुभव की कमी उनको है। वो भूल जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर ऐसा आज नहीं न है बिहार का कि एक अन्य मार्ग में क्रिमिनल और विक्टिम के बीच में समझौता करा करके रैंसम दे करके छुड़ाया जाता था। आज वैसा न हो रहा है। आज तो यहाँ हो रहा है। देखे नहीं कि अभी उसने मारा खेमका को, कि क्या नाम था उनका, गोयनका को, तो उनके अपराधी को ठोक दिया गया। आज तक कहीं है किसी के राज में ठोका जाता था? तो जब ठोकने की बात आ गई, कहने का मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर का जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और ऐसे समय में अगर किसी को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर समझ में बात नहीं आती तो मुझे समझ में नहीं आता है। उनको हो सकता है कम उम्र के हैं, 2005 के पहले की राजनीति उनको न समझ में आ रही होगी, इसीलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं कि क्या होता था। आज गया की बात लीजिए, हमारा डुमरिया इमामगंज में 3 बजे के बाद शाम में दिन में लोग नहीं जाता था। आज 9-10 बजे रात में लोग जाते हैं। सेकंड शो सिनेमा हमारी बेटियां बहू नहीं देखती थी, अब आज मौज से देखती है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो ये है। रही बात 14 करोड़ जनसंख्या है, कहीं कहीं घटनाएं घट जाती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। नहीं कार्रवाई होती तब ना एक अन्य मार्ग में बुला करके समझौता कराया जाता, तब ना हम कहते। तो ये चीज़ चिराग जी को समझना चाहिए। यही अनुभव की कमी है जो मैं उनसे कहता हूँ। चुनाव संभावित है और फिर से बिहार में बुरा बाल साफ करो जैसे नारे लग रहे हैं। देखिए, कादिर मन का एक सहारा दैव दैव आलसी पुकारा कहा जाता है। तो वो लोग जाति पाति का नाम लेकर के ही नैया पार कराना चाहते हैं। जबकि एनडीए सरकार में रहने वाले चाहे नीतीश कुमार हों या नरेंद्र मोदी जो हों, ये विकास और चमत्कारिक विश्वास करते हैं विकास पर, आवाज़ करके दिखला रहे हैं। इसलिए भूरा बाल समाप्त करने का मामला आज 21वीं शताब्दी में हम लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये तो 17वीं शताब्दी की बात है। तो वो लोग 17वीं शताब्दी की बात करते हैं, उनका दिमाग संकुचित है, इसलिए वैसा वो लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार 1 करोड़ जॉब की घोषणा किए हैं, जॉब और रोजगार के। ये कर भी रहे हैं। 1 करोड़ करने, 2 करोड़ करने, 50 लाख करने, उससे मतलब नहीं है। मामला ये है कि वो देख रहे हैं कि उत्तरोत्तर हर विभाग में नौकरियों का एक तरह से झड़ी लगा दिया है, विकास का काम का झड़ी लगा दिया है। क्योंकि भारत सरकार ने हमारे नया जो बजट हुआ है उसमें काफ़ी बिहार के लिए प्रोविज़न किया है। और नरेंद्र मोदी भी जब जब आते हैं बिहार में तो 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 10,000 करोड़ का संवाद दे करके जाते हैं। वो पैसा के बल पर अगर नीतीश कुमार जी अनएम्प्लॉयमेंट जिसी वैकेंसी है अगर पूरा कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो गलत क्या कर रहे हैं। इससे यहाँ के बेरोजगारों को समझना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं था तो हम चुप थे, लेकिन बिहार के पास नरेंद्र मोदी जी के कृपा से जब पैसा और राशि आ रही है तो नीतीश कुमार उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं और लोगों को नौकरी देने में लग गए हैं। सर, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि बिहार में अनगिनत मर्डर हो रहे हैं, जो कोई गिनने वाला नहीं। अब बात तो एक ही बात दोबारा क्यों पूछते हैं जब कर रहे हैं? इमामगंज में
महामारी की तरह टीबी फैला हुआ है महादेवी टोले में। हाँ, वहाँ छिड़काव उड़काव की व्यवस्था की बात हो जाएगी। वहाँ दक्षिणी इलाका है, जंगल क्षेत्र में टीबी की बीमारी और अन्य लोगों की बीमारी का कीटाणु रहते हैं। हमने भी सिविल सर्जन से बात किया है और लोगों के संज्ञान में आया है कि जंगली क्षेत्र चाहे डुमरिया, इमामगंज, मोहनपुर, बाराचट्टी जितना भी हो, डूबी हो, सब में एक गंभीर रूप में छिड़काव करावें ताकि मलेरिया का और टीबी के जो रोगी हैं उनको कल्याण हो। 50 मौतें की खबर 6 महीना में। अब हमको न पता है कि 50 हुआ है क्या हुआ है, लेकिन जो भी है मौत हुई है तो आज जानवे करते हैं कि पहले हॉस्पिटल में गधा और कुत्ता सोता था और महीना में 4-5 मरीज आते थे। आज महीना में हज़ारों मरीज आते हैं, उनके लिए दवा दी जाती है। 83 प्रकार की दवाएं दी गई है। अब इसमें मौत हो जाना एक अलग बात है, लेकिन मौत न हो उसके लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और यदि नहीं होता तो और ज़्यादा मौतें हो सकती थी। तो मौत को कंट्रोल करने के लिए, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बिहार सरकार सक्षम है, काम कर रही है।